अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, दैट इज हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स ऑफ होमी के भाभा ऑन अ टेक्स्ट। कि हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर होमी के भाभा के कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स मतलब होमी के भाभा की जो थ्योरी है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि होमी के भाभा एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर है। पोस्ट कॉलोनियल मीन्स ऐसा टाइम पीरियड जो कि कॉलोनियलिज्म के बाद शुरू हुआ। और कॉलोनियलिज्म क्या होता है? वो टाइम पीरियड जिसके अंदर जो व्हाइट मैन थे वो ब्लैक्स के ऊपर रूलरशिप कर रहे थे। व्हाइट मैन कॉलोनाइजर बने हुए थे और उन्होंने ब्लैक्स को कॉलोनाइज करके रखा हुआ था। और इन अदर वर्ड्स, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगी। सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश के रहने वाले लोग वो आए थे, उन्होंने क्या किया था वहां पे आकर जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे उनको अपना गुलाम बना लिया था। तो वहां पे जो ब्रिटिशर्स आए थे वो क्या हुए? व्हाइट मैन, मतलब कॉलोनाइजर। और जो वहां पे लोग रह रहे थे, ब्लैक मैन, मतलब कॉलोनाइज्ड, जिनको अपना गुलाम बनाया गया था। क्लियर? तो ये होता है टाइम पीरियड कॉलोनियलिज्म का। अब इसके बाद जो टाइम पीरियड शुरू हुआ वो हुआ पोस्ट कॉलोनियलिज्म, मतलब जब अंग्रेज वापस चले गए। तो पोस्ट मतलब बाद। अब हमारे पास जो राइटर हैं होमी के भाभा, वो एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर है। और पोस्ट कॉलोनियल हमारे पास एक एडवर्ड सईद, स्पिवक, फैनन और होमी के भाभा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिनमें हम आज बात कर रहे हैं होमी के भाभा की, मतलब उनके कॉन्सेप्ट्स की, कि हमने उनके कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है एक लिटरेरी टेक्स्ट के ऊपर। तो मैं बता रही थी इनकी लिटरेरी टेक्स्ट पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट मींस वो काउंट होगी, मतलब हम इनके कॉन्सेप्ट्स को पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब होमी के भाभा के तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें से कुछ को मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है, जैसे कि हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी मींस हाइब्रिड कल्चर, हाइब्रिड लैंग्वेज। हाइब्रिडिटी मींस पिक एंड मिक्स, मतलब मुख्तलिफ कल्चर लोग इकट्ठे रह रहे हो। ठीक है? जैसे कि एक बाउल होता है, बाउल में हम लोग लाइक खीरा भी डाल दें, सलाद पत्ता भी डाल दें, उसके अंदर हम गाजर भी डाल दें, मूली भी डाल दें, वो क्या होगा? एक बाउल है, उस बाउल के अंदर सैलेड बन जाएगी, है ना? तो डिफरेंट सब्जियां इकट्ठी एक बाउल के अंदर एक सैलेड बना देंगी, उसको हम कह देंगे हाइब्रिड वेजिटेबल्स। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बात कह रही हूँ ये वाली अभी। ऐसे ही हमारे पास एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल अमेरिका। अमेरिका में पाकिस्तान के लोग भी हैं, इंडिया के लोग भी हैं, अफ्रीका के लोग भी हैं, कोलंबिया के लोग भी हैं, और उसके अलावा वहां पे जापान के लोग भी हैं, चाइना के लोग भी हैं, मतलब डिफरेंट कंट्रीज के लोग इकट्ठे होके एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो इट मीन्स वो क्या हो गया? कल्चर हाइब्रिड कल्चर हो जाएगा। ठीक है? वहां पे हाइब्रिडिटी मौजूद होगी, यानी कि पिक एंड मिक्स। जब पिक एंड मिक्स मतलब क्या होता है? उठा लो और मिक्स कर लो। मतलब क्या है इस चीज का? कि जब डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोग इकट्ठे होकर रह रहे हो, लोग कौन से? डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करने वाले। ऐसे ही हाइब्रिड लैंग्वेज, यानी कि मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जा रही हो। वहां पे पाकिस्तानी उर्दू भी है, ठीक है, हिंदी भी है, पश्तो भी है, सिंधी भी है, बलोची भी है, इंग्लिश भी है। ये सारी क्या है? जब सारी जुबानें एक जगह पे रहते हुए इकट्ठी बोली जा रही हो, इट मीन कि वहां पे हाइब्रिड कल्चर है, हाइब्रिड लैंग्वेज बोली जा रही है। और इसके अलावा मैं बात करूं एम्बिवलेंस की, मतलब लव हेट रिलेशनशिप। सेम टाइम पे आपको लाइकनेस भी हो, सेम टाइम पे आप डिसलाइक भी करो उसी चीज को। ठीक है? कि कंट्राडिक्टरी फीलिंग्स आपको एट अ टाइम, सेम टाइम पे एक चीज की तरफ हो जाए, तो दैट इज नोन एज एम्बिवलेंस। जैसे कि टीपू सुल्तान की बात की जाए, आपने उनका वर्क पढ़ा होगा, द ड्रीम ऑफ टीपू सुल्तान। अगर आपने पढ़ा है तो उसमें देखा होगा कि टीपू सुल्तान ग्रेट एग्रेशन, ग्रेट हेटरेड शो करता है टुवर्ड्स व्हाइट मैन, टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो उसको उसी तरह से एडमायर भी कर रहा है। कहता है उन्होंने थर्मोमीटर बनाया है, जो कि बहुत अच्छी डिवाइस है। वो अपने एक किसी पर्सन को कहता है, ऑर्डर करता है कि तुम जब जाओ ना तो उनका थर्मोमीटर लेते आना। ठीक है? मतलब सेम टाइम पे उनको डिसलाइक भी कर रहा है, सेम टाइम पे उनकी जो उन्होंने अपनी डिस्कवरीज की हैं, डिफरेंट इन्वेंशंस की हैं, उनको अप्रिशिएट भी कर रहा है। ऐसे ही हम लोग अगर चंगेज की बात करें,
चंगेज द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट का एक कैरेक्टर है, वो क्या करेगा, वो एट अ टाइम अपना एग्रेशन शो करेगा व्हाइट मैन के टूवर्ड्स, और ऑन द सेम टाइम वो उनको कॉपी भी कर रहा है। कॉपी करना मीन्स मिमिक्री करना, मिमिक मैन बनना। वो उनकी तरह पैंट शर्ट पहनता है। अगर हम आजकल की बात कर ली जाए इसी टाइम पे, कि अगर एक मुस्लिम कंट्री की बात की जाए, यानी कि एक पर्सन है जो कि ब्लैक है, ब्लैक किसे कहते हैं, वो जो कि व्हाइट नहीं होता, और व्हाइट कौन है, जो कि ब्रिटिशर्स हैं, जो कि अंग्रेज हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप लगा लें अपने आप को, आप शलवार कमीज पहनते हैं, आपका जो कौमी लिबास है वो शलवार कमीज है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड आप अमेरिका के लोगों को, आप ब्रिटिश के लोगों को बुरा भला भी कह रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप उनको बुरा भी कह रहे हैं और आप उनको कॉपी भी कर रहे हैं। तो इट मीन्स आप मिमिक मैन के तौर के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। अंग्रेज बुरे भी लग रहे हैं और उनकी जुबान भी सीख रहे हैं। यहाँ पे भी मिमिक मैन के तौर पे एक्ट किया जा रहा है। और एम्बिवलेंस मैंने बता दिया, सेम एटीट्यूड, मतलब लव हेट एटीट्यूड एट अ सेम टाइम। फिर डायस्पोरा की बात कर ली जाए तो डायस्पोरा क्या होता है कि ऐसा बंदा जो कि अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में सेटल्ड हो गया है, वहां जाके रह रहा है, लेकिन वो फिर भी सेटल होने के बाद अनसेटल्ड है। वहां पे वो होमलेसनेस फील कर रहा है, वहां पे वो नोस्टैल्जिक फील कर रहा है, सही से सेटल्ड नहीं हो पा रहा, अगेन एंड अगेन अपने पास्ट को रिकॉल करता है, अगेन एंड अगेन अपनी मेमोरी को रिकॉल करता है, नोस्टैल्जिक रहता है। तो इस तरह का बंदा डायस्पोरिक पर्सन कहलाता है, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिकली ये लेक्चर बेस नहीं कर रहा कि भाभा के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये लेक्चर बेस कर रहा है कि इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है। अगर तो आप चाहते हैं कि मैं होमी के भाभा के ऊपर और उनके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिटेल लेक्चर बना दूं, तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, मैं जरूर ये लेक्चर इंशाल्लाह ताला डिटेल में बना दूंगी। तो एनी हाउ मैंने भी बता दिया आपको कि ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं होमी के भाभा के। अब इनको अप्लाई किसके ऊपर करेंगे, ऑब्वियस ही बात है पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट के ऊपर। अब हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट के अंदर कोई भी ऐसी टेक्स्ट जब आप रीडिंग कर रहे हो जिसके अंदर आपको इस तरह की चीजें नजर आए कि डिफरेंट कल्चर से इकट्ठे होकर रह रहे हैं, और वहां पे जी एक ही तरफ आप अंग्रेज की तरफ मोहब्बत भी शो कर रहे हो, ऑन द सेम टाइम आप उनकी तरफ जो है ना व्हाइट मैन की तरफ एग्रेशन भी शो कर रहे हो, और आप देखो कि एक बंदा अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क गया और वहां जाके वो सेटल नहीं हो पा रहा, मतलब वहां पे अगर उसका सेटल्ड हो भी चुका है उसके बाद भी वो अपने घर को मिस कर रहा है, पास्ट को मिस कर रहा है, नोस्टैल्जिक है, बार बार अपने पास्ट की यादों में रहता है, ठीक है। या फिर आप देखोगे एक बंदा जिसकी नेशनलिटी, जो नेशनल आइडेंटिटी है वो कुछ और है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पहन रहा है जी किसी और आइडेंटिटी का ड्रेस, जैसे कि शलवार कमीज की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि शलवार कमीज आपका नेशनल ड्रेस है, आप पहन कौन से रहे हो, पैंट शर्ट पहन रहे हो, आप उनको कॉपी कर रहे हो, सो ऑन। जब इस तरह की चीजें देखो आप लोग, तो इट मीन्स वो टेक्स्ट जो है ना वो हमारी वहां पे हम लोग भूमि के भावा के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बर्न शेडोज की हम बात करते हैं, सज्जाद का कैरेक्टर है, सज्जाद जो है वो एक व्हाइट मैन के घर काम कर रहा है, वो उनकी तरफ लाइक एग्रेशन भी शो करता है कि ये व्हाइट मैन यहाँ से दफा हो जाए, चले जाए अपनी कंट्री में वापस, मैं खुशियां मनाऊंगा, क्योंकि दिल्ली पहले ऐसा था, अब दिल्ली ये हो चुका हुआ है, मतलब दिल्ली पहले बहुत अच्छा था, व्हाइट मैन के आने से दिल्ली जो है तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका हुआ है। मतलब एक तरफ वो उनके जाने की ख्वाहिश कर रहा है, दूसरी तरफ जो सज्जाद है वो अपने बॉस की शर्ट पहन के बड़ा खुश फील कर रहा है, ठीक है। सेम टाइम पे वो उनको मिमिक भी कर रहा है, कॉपी भी कर रहा है, उनको अप्रिशिएट भी कर रहा है। इसके अलावा जो दिल्ली है इस नोवेल के अंदर हाइब्रिड कल्चर दिखाया जाएगा, वहां पे एक जापान से आई हुई लड़की भी रह रही है, वहां से अंग्रेज भी आके रह रहे हैं, वहां पे इंडिया के लोग भी रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडिटी भी मौजूद होगी, हाइब्रिड लैंग्वेजेस भी बोली जाएंगी, इवन के यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज भी यूज की जाएगी, यहाँ पे जापानीज लैंग्वेज भी यूज की जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज की जाएगी, उर्दू लैंग्वेज भी यूज की जाएगी, हिंदी भी, मतलब मल्टीपल लैंग्वेज दिखाई जाएगी, मतलब इसके अंदर हाइब्रिडिटी भी है। डायस्पोरा भी हम लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर, कि अगर ब्रिटिशर्स अपना लैंड छोड़ के सब कॉन्टिनेंट में आए तो वो भी सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे, और जो सज्जाद है वो मूव कर जाएगा कराची में तो वो भी सेटिस्फाइड नहीं फील करेगा, और कैरेक्टर्स थ्रू एंड थ्रू नॉस्टैल्जिक ही रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट की बात करें, चंगेज का कैरेक्टर हाईली डायस्पोरिक कैरेक्टर है, लाहौर में रहता था, अमेरिका चला गया, न्यूयॉर्क चला गया, वहां जाके जी इसकी सेटलमेंट नहीं हो पाई, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस करना पड़ता था। जिस जगह ये काम करने के लिए गया उस जगह पे हाइब्रिड कल्चर था, मतलब डिफरेंट कल्चर के लोग वहां पे आए थे, ब्लैक्स भी थे, व्हाइट्स भी थे, वहां पे अफ्रीकन भी थे, मतलब डिफरेंट कल्चर्स के लोग इकट्ठे रह रहे थे, हाइब्रिडिटी वहां पे मौजूद थी, एंड सो ऑन। तो ये मैंने क्या बताया आपको भी इसके अंदर कि आपको कोई भी ऐसी जगह यानी कि जिसमें पता लगे आपको लव हेट दिखाया जा रहा है, हाइब्रिड कल्चर दिखाए जा रहे हैं, लोग पिक एंड मिक्स इकट्ठे रह रहे हैं,
इकट्ठे एक जैसी जुबान बोल रहे हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस उनको फेस करना पड़ रहा है, अडायस्पोरिक हैं, सेटल्ड नहीं हो पा रहे हैं, अनहोमलीनेस उनको फेस करना पड़ रहा है। तो ये सब कुछ जब आपको एक टेक्स्ट के अंदर नजर आए तो इट मीन्स वहां पे होमी के भाभा का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। और जरूरी नहीं कि सब के सब कॉन्सेप्ट्स आपको इकट्ठे ही नजर आए। अगर आपको सिर्फ हाइब्रिडिटी भी नजर आ रहा है तो आप वहां पे होमी के भाभा की हाइब्रिडिटी थ्योरी को अप्लाई कर दें। कहीं पे एम्बिवलेंस नजर आ रहा है तो आप होमी के भाभा की एम्बिवलेंस की थ्योरी को अप्लाई कर दें। कहीं पे डायस्पोरा नजर आ रहा है तो आप वहां पे होमी के भाभा की डायस्पोरिक स्टडी को डायस्पोरिक थ्योरी को अप्लाई कर दें। जैसे कि डेथ ऑफ अ सेल्समैन को बिग डायस्पोरिक हमारे पास प्ले आ जाता है। हाँ, अब ये हमने ग्रांट पढ़ा था लेग्रेंड फंडामेंटलिस्ट, उसके अंदर भी डायस्पोरिक का थीम बहुत डोमिनेंट है। बर्न शेडोज उसमें भी डायस्पोरिक का थीम बहुत डोमिनेंट है। और जब भी अपनी रिसर्च करते हैं तो पूरा का पूरा थेरिस्ट नहीं चूज करते। पहले एक थेरी लेते हैं, जैसे कि पोस्ट थेरी आपने ले ली, फिर थेरिस्ट लेते हैं जैसे कि आपने होमी के भाभा ले लिया, फिर उसका एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट को वर्क के ऊपर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने डायस्पोरा ले लिया उसमें से, फिर उस कॉन्सेप्ट को आपने नोवेल के ऊपर अप्लाई करना होता है या किसी भी वर्क के ऊपर अप्लाई करना होता है। क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और कोई भी, मैंने अगेन आपको कहा कि अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर डिटेल लेक्चर बना दूं होमी के भाभा के ऊपर और उनके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं जरूर बना दूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।